हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप अभी इसी वक्त इस करंट सिचुएशन में कैसी लाइफ जी रहे हो? आप खुश हो, आप सैड हो, आप बहुत हर्ट हो, आप बहुत दुखी हो, या आप बिल्कुल नॉर्मल हो, शांत हो? ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। इसी तरह से हमारी कौन सी विश कब मैनिफेस्ट होगी, ये किस पर डिपेंड करता है? ये भी हम पर ही डिपेंड करता है। कई बार हमारी बहुत सारी विशेस एक साथ पूरी हो जाती हैं, मल्टीपल विशेस, और कई बार एक विश ही हमें महीनों लग जाते हैं मैनिफेस्ट करने में, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि जो अफर्मेशन हम एक सिंपल विश के लिए बोल रहे हैं, जिसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल विश जो होती है वो पूरी हो चुकी है, ठीक है। लेकिन वही वैसी ही अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन, वैसी ही फीलिंग के साथ हम किसी बड़ी विश के लिए, जैसे कि किसी से शादी मैनिफेस्ट करनी हो या कोई जॉब मैनिफेस्ट करनी हो, तब हम बोलते हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका क्या मतलब होता है? बोलने वाले तो हम ही हैं, अफर्मेशन भी हम ही ने बनाई है, भी वो प्रेजेंट टेंस में, और हमने फील भी किया। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि एक विश जल्दी पूरी हो जाती है और एक विश को पूरा होने में बहुत टाइम लगता है। देखिए, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे सामने एक नंगी तार पड़ी हो और हम जानबूझकर अपना हाथ उस पर रखेंगे, तो इससे क्या होगा? हमारा हाथ जल जाएगा, हमें शॉक लग सकता है, ठीक है। और जब हम, अगर हमारे में समझदारी है तो हम उसमें शू वगैरह लगाकर सब कुछ उसको टेप करके अच्छे से रोल करके फिर अगर उसको हाथ लगाएंगे या किसी कपड़े से पकड़ेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा तब हमें, ठीक है। वो सारा काम, सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेफली हो जाएगा। तो इसमें जो गलती थी, जो वो किसकी थी? हमारी थी या उस तार की थी? उस तार को तो नहीं पता कुछ भी, ना अच्छा पता है ना बुरा पता है। हमने जिस तरह से उसको यूज़ किया, हमारे साथ सेम वैसा ही हुआ। अगर हम लापरवाही के साथ, केयरलेस होकर उसको यूज़ करेंगे तो हमारी जान भी जा सकती है। अगर हम बहुत सेफली, सिक्योरली उसको यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और उसके लिए भी अच्छा है, और हमारा काम भी हो जाएगा। सो बेसिकली ये जो एग्जांपल थी, इसका सिर्फ यही मतलब था समझाने का कि हम जो करते हैं, हम जो वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजते हैं, वही चीज़ वापस हमें रिफ्लेक्ट होकर आती है। जैसे थॉट्स, जैसी फीलिंग हम यूनिवर्स में सेंड करते हैं ना, सेम वही सिग्नल जो भेजते हैं ना, वही हमें वापस मिलता है। अब एक छोटी विश के लिए हम बिल्कुल बेखौफ होकर, बहुत रिलैक्स होकर कि मिली ठीक है, नहीं तो मिली तो भी ठीक है, ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा इजी होकर हम अफर्मेशन बोल देते हैं और बस उसको लेट गो भी कर देते हैं। लेट गो मतलब उसके लिए कोई डर नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं। मिलती है तो ठीक है, बस मैंने तो अफर्म कर दिया, इसलिए वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। और वहीं पर जब किसी बड़ी विश के लिए हम अफर्मेशन बोलते हैं, पार्टनर से शादी मैनिफेस्ट करनी, तो ये सोच कर ही हमें डर लगने जाता है, अरे अभी मैंने अफर्मेशन बोली, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं। करंट सिचुएशन बीच में आ जाती है, उसके पेरेंट्स तो मान नहीं रहे, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, कास्ट इशू है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो ये जो सारे ब्लॉकेजेस होते हैं ना, ये हम खुद ही क्रिएट कर देते हैं। जब हमने एक छोटी विश बोलते वक्त कोई डाउट नहीं रखा, तो फिर हम बड़ी विश को बोलने में क्यों इतना डाउट रखते हैं? पहले हमें विश्वास होगा जो हम टेक्निक कर रहे हैं। यूनिवर्स पर विश्वास रखो, टेक्निक पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो, फिर देखो कैसे हर विश मैनिफेस्ट होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100 के 1000% काम करता है और सदियों से काम कर रहा है।
कैसे काम कर रहा है, जैसे हम जी रहे हैं। मैंने बहुत बार ये बात को एक्सप्लेन किया है कि हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वही चीज़ें मिलती हैं जो हम होते हैं। इसलिए पहले खुद को चेंज करो, अंदर से आपको विश्वास होना चाहिए कि कौन सी विषय आपको मिल सकती है, कौन सी नहीं मिल सकती। अगर आपको अंदर से पूरा विश्वास होगा ना कि ये चीज़ मेरी ही है, तो फिर पूरी दुनिया लग जाएगी उसको आप तक लाने के लिए। ठीक है, ऐसे विशेष मैनिफेस्ट होती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत मिरेकलसली काम करता है। और यूनिवर्स में कोई विश छोटी बड़ी नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग की बात होती है, कौन सी विश को बड़ा कहना है, कौन सी को छोटा कहना है। अगर किसी विश को हम बड़ा कहेंगे, ऑटोमेटिकली उसमें 1000 डाउट्स, टेंशन्स, क्वेरीज आ जाएंगी। वही अगर हमें लगेगा कि ये विश छोटी है, तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। कई बार तो हम अफर्म करते हैं तो 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ही हमारी विश मैनिफेस्ट हो जाती है। हुआ है मेरे साथ भी ऐसे, बहुत से लोगों के साथ भी हुआ होगा। पहले पूरी तरह से श्योर हो जाइए आपको वो चीज़ चाहिए। पक्का मन में विश्वास रख लो कि ये चीज़ मेरी ही है, तब जाकर वो चीज़ आपकी होगी। ठीक है, तो इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कीजिए और अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट कीजिए बहुत जल्दी। सो दैट्स ऑल। आई होप ये छोटा सा टॉपिक था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाने का, आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल गाइस, यही था आज के इस वीडियो में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।